नूरे हक जाने नबे उक़दा कुशा इशारे पे तेरे मगरिब से डूब कर शम्स इशारे पे तेरे मगरिब से फिर पलट आया जुलेखा की जवान फिर पलट आया जुलेखा ना पर्दा ना रज़े वर नज़र रहा कुन वफा मकान के सर रहा अरे सवार के बाद ज़िस्त में क्या दिलकशी रही अकबर के बाद ज़िस्त में
क्या दिलकशी रही लैला तमाम उम्र यही सोचती रही लैला तमाम उम्र यही सोचती रही जिक्र गमे हुसैन से महफिल सजी रही गुल हो गया शराब मगर रोशनी गुल हो गया मगर रोशनी रही और स्वामी तशरह ज़माने की फिर मगर भी अने के साथ मुअम्मा बनी फिर भी अने के मुअम्मा बनी रही इंतजार में के कब आते ये बालिग आके मौत अदब से खड़ी मालिक आके अदब से खड़ी रही मैंने फुरात से तो रे हटाए रे पोसे नामदार की रे त्योरी चढ़ी अब्बास नामदार की त्योरी चढ़ी अब्बास लेने आए जो रे मैदान ये ज़ैनब अपने बाजुओं को देखती अपने बाजुओं को देखती रही रही को देख के बड़े और अल्लाह जाने कैसे क़यामत रुकी अल्लाह जाने कैसे कयामत रुके रही गई फितरत महबूब खुदा जिंदा जब गई फितरत महबूब खुदा जिंदा बेगुनाहों ने सहे तुरफा जफा जिंदा नबी बच्चों को न था चैन जरा जिंदा आए आलम के न आते थी हवा जिंदा चादर थे न सरों पर ना अरे जगह सोने अरे कैद में कैद थी शहवादियों अरे माँ से कहते थे सकीना के मुँहे जाते अरे तीर की चार तरफ देख के घबराते पहलता नहीं सौ शक्ल से पहलाते अरे नहीं आती नहीं बाबा हमें याद आते नींद आते नहीं बाबा हमें याद आते दर्द है बैठे हैं अरे जमीन पर अरे कितने खेले के नहीं है अली असमर अरे कितने खेले के नहीं है अरे तश्ना कामी के अलम आह गुजरते हो अरे रोते होंगे मुझे जब याद करते हो यूं तो अम्मा कहीं मासूम न मरते हो अरे दश्त में शेर की आवाज डरते हो अरे दश्त में शेर की आवाज से डरते
करते होंगे। अभी गर्दन असगर से अरे टपकता हो, अरे दिल भी भाई का सदने से धड़कता हो। अरे दिल तड़पता है बहुत उसमें अनवर के अजब हाल है अब्बास दिलावर के उसके दम उसके हर दम है रवा पास में बेपर के बेचैन है भाई अली अकबर के रूह बेचैन है भाई अली अकबर के होगी न मुयस्सर ना अरे जनाजा अरे सब भाई के जिगर का अरे अम्मा सब भाई के जिगर अब तो ये कष्ट है बाबा को पुकारो अरे इसके खल्क के आका को सुनो अहमद ज़हरा को अरे आप कहिए तो मैं बाबा को अरे आप कहिए तो मैं दादा को अरे साहिब एजाज अरे चले अम्मा कैसे आले पैगंबर अरे कैसे आले पैगंबर को छोड़ा जाए बोली मानो तुम्हें अफगान न कोई सुनता अरे तुम तो दर्द की दरबान कोई सुनता तो डर है के बदीमान कोई सुनता अरे दुश्मन शाह शहीदान कोई सुनता दुश्मन शाह शहीदान कोई सुनता ओ नहीं सीना शबे अरे किसने अरे मेरी आगोश में आबा अरे मेरी आगोश में आबा हो गई और सकेना की वो सूरत अरे कैद को तोड़ हुआ ताबे मशक्कत अरे गया सो के रोने की भी अरे पैरों चुप रहने लगे अरे पैरों चुप रहने लगे थी ना गजारंजो अरे परेशान हुए ताबाने अगर बेसरो दम बदम शक्ल हदीस गैर हुई अरे खुलते न थे घड़ियों आंखें खुलते न थे घड़ियों कभी लेके बनाए समझाते लोगों के होशियार वो लब पर लाते यूं तो गुनहगार भी कम मरते अरे बिकरा कौन है तारीख में हम मरते मरद मौत हुए कसरत अरे है सद है हुए नज़ा के अरे करवटें लेने लगी जान मामे दो अरे करवटें लेने लगी जान मामे दो अरे कुछ जब याद दम तोड़ अरे कुछ जब याद दम तोड़ घर में पाक आशिक वो अरे तमीर पर अरे माँ भी दिल ताके बेटी के बराबर अरे माँ भी दिल ताके बेटी के बराबर अरे रोई सैदानिया सच्चा के हरी अरे बेड़िया पहने हुए आज के बाद
महबूब से रसल से रो अरे नज़म खूब करे मिलके बाहर अरे नज़म खूब करे मिलके बांध से रो अरे उसने आहिस्ता कहा हम हैं मुसाफिर भाई अरे मैं कैद महारा मैं आखिर अरे भाई बख्श दो जुर्मो खता साहिब मुसाफिर अरे भाई मौसर पर खुदा हाफिज नासिर अरे भाई मौसर पर खुदा हाफिज नासिर भाई आपने हाकिम अज़लम ने अरे बुला ए भैया हम चले कैसे अरे हम चले कैसे छुड़ाया ओ दिले भाई बड़े आज तमन्ना हो अरे ओ दिले भाई बड़े यार तमन्ना अरे हो किस्में हसरत शबीर की शैदा हो अरे जिस लगा बाप है बेटी की वही जाओ अरे पर ये गम है कि तुम्हें दान नहीं जाओ अरे पर ये गम है कि तुम्हें अपने जाओ यहाँ दफनो कफन का अरे कोई सा अरे इसी कुर्ते में मुझे खाओ इसी कुर्ते में मुझे अरे काम क्या चाहो हरदम से क्यों आवारा अरे नाम बाबा का है आवार तबाहो ना बोलते रोइयो अरे हो सके तो कहीं पोशीदा हो सके तो कहीं उसकी पोते हो गम इस वक्त अरे ताजा भैया शबे तारीख में उठा अरे शबे तारीख में उठा फुफी अम्मा को बहुत रंग न खाने दे अरे अश्क हर वक्त न माँ बहाने दे को मेरी लाज ए भैया शिवर को मेरी लाज पर बिना आने अरे लावे वो दफने का सामान तो न आने दे अरे लावे वो दफने का से दिल पर वहरा का अरे कलाकार अरे पूछा जब ज़ुल्म से बाबा अरे पूछा जब ज़ुल्म से बाबा अरे चुप हुई ओए बदर कहीं अरे मुर्दने फिर गए उस चाँद शोर था गुलशन फानी से चली तू करे अरे इसकी बेटी ने लगी मान कहा अरे इसकी बेटी ने गली मान सर पीट के नाचारो अरे भले अरे हाँ पर बैठ के पढ़ने लगे मोर अरे मोर पर बैठ के अरे दस्त पास करते हुए रंग बदलते दस्त पास करते हुए रंग बदलते अरे मरीज हमेशा को अरे बहुत मारे डंडे से गर्दन बहुत मारे डंडे से गर्दन अरे बोले बालू है अजीम तब जो निकलते अरे बोले बालू है आपके पास गए मेरे अरे सकीना अरे मर गई गुफ्तन सुल्तान आपके पास गए मेरे
नारे सर्वा ये ज़य्यनु
मकान है आपका मगर तरतीब से नहीं रखते सामान, आप क्या करेंगे साहब? ऐसा उजड़ा कर दिख रहा है, ऐसा कुछ सोफा है, फ्रिज है, सब चीजें हैं, मगर मुनस्सम ना हो, साफ मकान भी अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा वो इस्लाम अच्छा लग रहा है? वो इस्लाम कैसा अच्छा लग रहा है कि जिसमें अली ना हो? का साहब पुरानी आदत है, बंद कमरे में रोशनी नहीं होती, तवज्जो चाहता हूं, बंद कमरे में रोशनी होती, वो पुरानी है, आदत पड़ी हुई है। मैंने कहा बस यही तो सबको आदत बना दिया। आदत हर चीज की पड़ी है कि साहब ना कुरान ना पढ़े, नींद नहीं आएगी, नमाज ना पढ़े तो अच्छा नहीं लगेगा, रोजा ना रखे तो फिर दिल बेकाबू हो जाता है। तो कुरान ने और इस्लाम ने हमेशा कहा किसी भी चीज को आदत मत बनाओ, इबादत बनाओ, थोड़ी सी भी हो तो सतलैब की जरमत के बाहरी हो, सतलैब की इबादत में बाहरी हो। थोड़ा सा हो मगर हो रियायत के साथ, जीनत के साथ। अब देखिए वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज होती है, मजलिस होती है, मगर सजाया है, और सजाया इस चीज से गए कि जो मुनासिबत है उस हिसाब से सजाया है। विलादत होती है उसके हिसाब से अलग सजाया जाता है, माहे अज़ा है उसके हिसाब से अलग सजाया है। यानी जो चीज सबब जीनत बने खुद वो पहले बेहतर है, जो चीज सबब जीनत बने वो खुद बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के चेहरे देख लीजिए, यानी उलमा और भी है मगर उलमा के चेहरे देख लीजिए, बिल्कुल शायर शान, इधर है बैनर लगे हुए इमाम के नामों के, तो भाई तभी भी अच्छा लगता है, जिसे हम पहले जचता है। ये कब जचेगा? जब वो चीज अच्छी हो। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आपके जमाने में कोई और नहीं था जो जीनत बन जाता? कहा भाई वो भी ऐसा कि देखे तो अल्लाह याद आ जाए, देखे तो तारीफ करने लगे कि पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा नहीं था जिसको नबी पाए से जीनत बना दी। भाई कम से कम 1,20,000 24,000 तकदीर में तो आ गए थे, तो कोई तो ढूंढिए। अब पूरा इल्जाम हमारे ऊपर कि साहब ये है अली को बढ़ा देते, अगर अली ना बढ़ा, नबी ना बढ़ाते तो हम नहीं बढ़ाते। हम बढ़ा तो नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। ये अलग बात है कि आपको यहाँ बताया नहीं जाता, हम बता रहे हैं। इसलिए जब अंधेरे से आता है तो ये फजीलतें हैं नहीं, बिल्कुल। तो लायक जीनत भी हो तो जीनत बने, और लायक जीनत ना हो तो साहब अगर मकान हो तो बेहतरीन आराइश की जाए। अब किसी ने मकान बना लिया, पेंट नहीं किया हो, लेकिन इंजीनियर साहब यही बैठे हुए, मजबूत मकान बन गया मगर पेंट नहीं किया हो, साहब कुछ अच्छे तरीके से जो लाइटिंग होती है आपको अंडरग्राउंड में चल रही है, तो ऐसा लगता है जाते साल कोई पैसा कम था। नहीं गौर किया मजलिस हुसैन पे इतना खर्चा क्यों होता है? भाई सीरत की चीज है। तो बाहर में पाइप निकला हो, मकान देख रहे साहब, लगता है बेचारे के पास खर्चा कम है, पैंट नहीं दिया हो, डिस्टेम्बर मार दिए, कलर में फर्क है, कलर में फर्क है। अगर किसी ने ना करवाए तो दिमाग रख देगा। एक उमूमी बात पढ़ रहा हूँ कि साहब अगर नहीं है समझ में आता है मकान बड़ा आलीशान बना है, बहुत आलीशान बना है, और ना वो सब सुविधाएं सहूलतें, वो आराइश बदीबाइश, ये लगता है कि भाई मकान बनाते बनाते यहाँ पर पैसा कम पड़ जाता है। अब बेच दे तो समझ जाइए कि मकान लोगों पर हो। सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद बन गया बेचारा, बड़ी ख्वाबों से इंसान मकान बनाता है, बना तो मकान की जीनत है कि साहब अच्छे से नजर रखिए। इस्लाम की जीनत क्या है? तालीम कर सकते, ठीक है। आप शादियों में जाते हैं, दूल्हा अगर सजा हुआ ना हो तो सब आपको दूल्हा समझ लेंगे। आजकल लोग ऐसे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई दूल्हे को वोट तो नहीं लगा सकते, भाई दूल्हा है तो चाहे कैसा भी हो, गोरा ना हो, खूबसूरत
ना हो, मगर उसके आकार और अखबार से और उसके लिबास से अंदाजा हो जाता है कि भाई ये दुल्हा है। वो यार दुल्हन का भी है। तो भाई किस चीज ने इनको मुमताज किया है? तो भाई यही तो है जीनत। ये जीनत ना हो तो आप फर्क नहीं कर सकते। यानी जीनत हटा लिया जाए तो पहचान नहीं हो सकती दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है। नबी ने यही फरमाया अली का जिक्र करो, इसलिए कि बगैर जीनत के दूल्हे की पहचान नहीं है, बगैर अली के इस्लाम की पहचान नहीं है। पहचान है का भाई पहचान करना हो वली का जिक्र। अच्छा मजालिस सही बाबे तफील उलमा तशरीफ फरमा है। तफील के माना ये होती है बार बार करना। इफ़आल में अगर बात गया जैसे अपने भी उलमा का काम करो कि बार बार का दलाल नहीं करना, मगर असीनू नहीं आया संजीनू आया, बार बार करती क्या कीजिए जीनत कीजिए अपनी मजलिसों को अली के जीनत। इसलिए इस जिक्र के बड़े फायदे हमेशा मजलिसों में पढ़ा करता हूँ। भाई शैतान दो ही चीजों से भागता है, एक लाहौर पढ़ के तब भागता है, एक अली का नाम लेके तब भागता है। और जीनत से रोकता कौन है आपको? ये शैतान। मत कीजिए आप। लेकिन अगर जैसी का या अली मदद तो शैतान जो है भाग जाता है। अल्लाह अकबर। मैं क्या कहूँ कि साहब अली का जिक्र है और आप कहते हैं मत कीजिए। रसूल तो फरमा रहे हैं कीजिए। क्या अली का जिक्र मेरा जिक्र, हम मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र इसमें करना है मजालिस में। तो पहली चीज है कि बार बार करना है। ये ज़हीन का वर्ड है, एक बार नहीं। नमाज कितनी बार पढ़ते हैं? कहा भाई हर वक्त अगर आप अली अली करते रहे तो इसमें अल्लाह ने फलसफा ये रखा है कि आपको उस अली का भी सवाब मिल रहा है नाम लेने का। और दुनिया में जो शैतान कभी बैठा हो तो खुद ब खुद अपना पहलू बदलते हुए वो चला जाता है। तो मजालिस को जीनत दो। और मजालिस वर्ड में जो है वो एक नहीं है, दो भी नहीं है, मुत्तहद जो है इससे पहले शायद अर्ज किया था, यानी जिसकी गिनती ना हो। मजालिस पर वज़्न है मसाजिद। तो आप मस्जिदों को नहीं गिन सकते। जो मिसाल के तौर पर बहुत से घर है कि जहाँ मस्जिद बना दिया घर के अंदर नमाज पढ़ो, मस्जिद जहाँ सजदा हो मस्जिद। तो ज़य्यिनू मजालिस अपनी मजलिसों की ज़िनत मजलिसें गिन सकते हैं आप। तो बस इतनी बात तय हो गई कि जब आप मजलिसें नहीं गिन सकते तो फिर फज़ाइल अली भी नहीं गिन सकते। तो नबी ने फरमाया कि फज़ाइल अली कोई गिन नहीं सकता। और यहाँ इतने कम फज़ाइल हैं तो बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी जाती। हमारे सुन्नी उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी अली के ऊपर। तो लोगों ने इतराज किया कि साहब आपको कोई और नजर नहीं आया, कोई और नजर नहीं आया। यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया गया। सबब क्या है? अली की फजीलत। और खुद मौलाना ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं और दूसरे उलमा भी कहते हैं कि भाई जरा सा अगर हम अली की फजीलत बयान कर देना तो लोग समझते हैं कि ये शिया हो गए। तो अली की फजीलत बयान करना अगर शियत की दलील है, जहां जिक्र अली हो जाए, ये जुमले नोट है ताहिरुल कादरी साहब के, तारिक अली साहब के और दूसरे उलमा के साहब अगर ज्यादा जिक्र कर दिए जाए तो लगता है कि ये शिया हो गए हैं। और लोग यही कहते हैं कि भाई जहां जिक्र अली होता है ना वो इमाम बारगाह होगा। मैं इतनी बात बस पूछना चाहता हूं कि जहां जिक्र अली हो वो इमाम बारगाह है और जहां अली पैदा हो अली को वो इमाम बारगाह है। तो बड़ा अच्छा टाइम दे दिया, मंजिल आसान हो गई। और जहां अली की विलादत हो उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? यही सबब है कि सिया लिबास पहने हुए हैं, यानी कुरूप भी है, कुरूप भी है। एक साहब कहने लगे साहब काले लिबास नहीं पहनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस भी बयान करने लगे। अच्छा इनको कुछ नहीं मिलता है तो अली की हदीस बयान करता है। यानी मेड कई तरह की बनती है ना, समझ रहे?
कहा साहब अली ने फरमाया काले लिबास ना पहनो। मैंने कहा पूरी हदीस जरा अलग होगी। हाँ ये है, कुरान पहना करता था, मगर काले लिबास की अगर आपको इतराज है तो मैंने कहा खाना काबा को क्या करना। कहा साहब ये शिया लोग हैं, वो नहीं पहनते, ये पत्थर पहनते हैं। मैं जिसको चूम कर आया मोहम्मद वाले पत्थर पहनते, ये पत्थर क्या फायदा पहुंचाएगा, क्या नुकसान पहुंचाएगा। अजी जनाब वो मंसूब हो गया अल्लाह से, हाँ फरिश्ता, मगर बना दिया अल्लाह ने हजर अस्वद ने क्या काला, हजर के माना पत्थर। तो आप जाते हो कि नहीं, चुमते हो कि नहीं, दूर से भी अगर होते हो तो अपने हाथ को चुम लेते हो, फिर वहां बिदअत नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि जिसको शिया बनना हो या किसी को बनवाना हो तो करबला पहले मत लेकर जाओ, पहले हज लेकर जाओ और वहां बताते रहो कि साहब देखो ये हो रहा है, ठीक है ना, ये बताते रहो कि भाई नहीं जाना है तो चुम लो अपने हाथों को, देखो यही पत्थर है। अपना कहना कि भाई ये ताजिया निकालते हैं, ये करते हैं, पूरा इतिराज उनको हमारे ऊपर है कि साहब ये लोग जो है गलत है। मगर हम इतना ही कहते हैं कि साहब हम कितने भी गलत क्यों ना हो, मगर नबी की निगाह में गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि हमने उनको माना है, तो कहीं भी गलत नहीं है, किसी भी मजहब में गलत नहीं है, मगर जिन लोगों को आपने माना है वो जरा डाउटफुल है, पूरे डाउटफुल है। कैसे डाउटफुल है? अगर पुलिस वालों ने बयान कर दिया, ऐलान लगा दिया, जब कानपुर में बड़ा जगह मर्डर हुआ था, वो नाम हमारे पास आता है, वो नाम कहा नहीं किसका नाम, तवज्जो जाता कहा नहीं किसका नाम है हमारे पास। जिसे इलेक्शन के टाइम बाकायदा शाये किया जाता है, रोके रहते हो आने तो दो कब विधानसभा कब लोकसभा तो रोके रहते हैं। अब जैसे ही ऐलान किया तो हुआ कुछ नहीं, किसके दिल में चोर था, क्या किसने किया था, उसकी धड़कन बढ़ गई। अब ईरान क्या कर रहा है, कुछ नहीं, इतनी मीडिया वाली अरे ना होगा तो भाई उसकी तो नींद हो गई। सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उसकी तो नींद उड़ गई। वो कल का आज कर दिया हमला, वो इत्मीनान है, लेकिन करे ना का भाई बेड़ा वहां पहुंचा था, ये ऐसा कर लो। तो नफ्सियाती जंग जो है ईरान ने कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है कि जिसका बचाने वाला कोई नहीं होता है, वो अली का चाहने वाला होता है। और आ रहे लोग शियत की तरफ आ रहे हैं, ये ज़ोर इमाम से पहले तो हो नहीं है, शियत की तरफ सबको आना, अब जबरदस्ती भी करना, सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, हमने डाला कहीं भी डाला कि साहब हमारे वाले तो बिल्कुल, मगर आप हैं बिल्कुल आगे बढ़ गए। तो अब किसी ने कह दिया कि साहब वो ऐलान करेंगे हम, तो जो उसकी बेचारे की नींद गई, मालूम करें हम कहां पर है, कौन से थाने में है, खत्म हो सकता है कि नहीं। अल्लाह अकबर, आज भी समझ में नहीं आया कहां अली कहां वो, राहत बड़ा करो, कहां अली कहां वो, कहा भाई जाकर देख लीजिए। पंचम माल बार बार हुज़ैफा के पास आते थे, कहा हुज़ैफा मेरा नाम तो नहीं है, पूरा बताना पड़ेगा आपको। गज़वा तबूक से जब रसूल वापस आ रहे थे तो घाटी पड़ी, ऐलान अली से करवाया, वो शॉर्ट बता रहा था, कहा भाई कोई ना आना, कोई इधर से नहीं आना, इस दर्रे से कोई नहीं आना। जब कर्फ्यू लग जाता है तो आप निकले कैसे, नहीं गौर किया, कर्फ्यू लग गया। अब चाहे आप मुंह बांधे, पूरा मुंह बांधे, आंख दिखती रहे, मगर हुआ ये था कि पहले में चल नहीं सकते, तो कार नंबर पकड़ा गया, नहीं गौर किया, आखिरी आदमी लगता है भाई कार से चल रहे हो तो सीसीटीवी कैमरे में कार का नंबर आ जाता है, फिर पकड़ा जाता है साहब इसका मालिक कौन है। रसूलुल्लाह ने देख लिया, रसूलुल्लाह ने बता दिया हुज़ैफा को। तो किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है कि जाकर पूछते थे
भाई उन जो दुश्मनों में रसूल के हैं मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है। तो कई किताबों में लिखा है, बार बार पूछते थे। जब भी कोई मरता था और हुज़ैफा नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे तो समझ जाते थे कि भाई ये मुनाफिक मरा है। और हद हो गई कि जब पता न लगा तो खुद ही कह दिया मेरा नाम जरूर होगा। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर किताबें देखिए, लिखा हुआ है साहब बड़े परेशान रहा करते थे और नाम है कुछ मगर लोग पहचान नहीं पाते। तो एक है जिक्र अली, एक जिक्र अली से रुकने वाले। अब मेरे बच्चे कहेंगे साहब ये जो है आप ये तबर्रा क्यों करते हो? अरे बिल्कुल सामने की बात है, आपने मोबाइल में नया और वायरस आ गया, आप रहने दीजिए वायरस। कहा ना भाई इनसे दोस्ती है, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो वायरस आएगा तो हम तुम्हारे मोबाइल को रहने नहीं देंगे। तो सबसे पहले आप जो है वायरस लगाइए। एक मामूली सा मोबाइल हो और वायरस आ गया तो एंटीवायरस होगा साहब, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बस यही मजलिस हुसैन है कि जब भी आप कुरान पढ़ते तो आओ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अरे जब तक कोई शैतान पैदा रहेगा अली करने नहीं देगा। तो सबसे पहले आप शैतान को भगाइए। और शैतान कैसे भागेगा? वही मैंने कहा हज करवाइए। जब हमने किसी को नहीं माना ऐसे को कि जिसकी वजह से हमें जिल्लत मिलती हो, हज करवा दी साहब। एक कुरान की आयत सबको पता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वल इंस। ये भाई ये शैतान है, वो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी। जिनों में से भी है, इंसानों में से भी। तो जिनों वाला शैतान को हमको मालूम हो गया। कुरान में बड़े शद्दत के साथ उसका जिक्र है कि परवरदिगार मैं तेरा सजदा करूंगा मगर इसकी बैत नहीं करूंगा। कुछ बदल रहा हूं मैं इसका सजदा नहीं, सजदे के माने बैत नहीं है, सजदे के माना मैं इसको हाकिम नहीं मानूंगा। मगर ये नहीं कहा कि भाई ये पैगाम आपने क्यों दिया, वो तो कदीर में आ गया था। ये पैगाम आपने अपनी तरफ से दिया तो मुझे अज़ाब नाज़िल हो, मगर उल्टा यहाँ शैतान जिंदगी मांग रहा है, यहाँ मौत मांगी जा रही है। यानी दुश्मन अली को पता है कि जो दुश्मन अली करता है उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। अब देख लीजिए शैतान का भाई शैतान कहाँ मिले, करवा दीजिए आप हज। जब हज पे गए तो कंकरियां मारी आपने, कंकरियां मारी नहीं। तो जिन्नों वाला शैतान को मालूम है बड़ी औलादे उसकी बहकाते रहता है, ये उसकी अलामत गुमराह करते रहता है। ये इंसानों वाला जरा तलाश किया सब हम लोग समझने की तलाश कोशिश करना चाहिए ना, ये करना चाहिए कि नहीं? भाई जिन्नों वाला तो कन्फर्म हो गया, ये इंसानों वाला कौन है? इंसान वाला अल्लाह ने क्या अलामतें दी कि भाई जब आप हज पे जाओ तुम्हारी बड़े शौक से मानते हुए, जिनको तबर्रा पसंद नहीं हो तो और ज्यादा कि भाई कम से कम याद तबर्रा करने को मिलेगा, वो दिल में है। जब मोहब्बत है तो नफरत रही नहीं, जब नफरत नहीं है तो मोहब्बत कैसे बचे? मार रहे हैं कितने मिले वहां पर, पुराना जुमला है भाई हज करके आ गए माशाल्लाह, दीदार कर आ गए, तवाफ किया, सब कुछ के लायक क्या, लायक क्या? 7 लाख 8 लाख माशाल्लाह हज करके आए हैं, तो क्या लाया बताइए आप? भाई पानी लाया। अरे आप तो पानी को बिजत कहते हो ना, नहीं गौर किया भाई, ले जाना चाहता हूं भाई, इतना रुपया खर्चा किया आपने, लायक क्या है? कहा भाई लाना था कुछ, तबर्रुक के तौर पर क्या लाए, क्या इंतजाम से किया जाता है? पूरे हज में अल्लाह ने समझा दिया, कुछ याद रखो, याद रखो, इब्राहिम इस्माइल की त्याग रखो, याद रखना। सलाम बड़े मोहम्मद वाले पूरा हज का इस्माइल की प्यास, और यहाँ आ गए तो भाई ये बिदअत, यहाँ भी तो प्यास है, यहाँ तो फखर इस्माइल की प्यास है। देख लीजिए आप, सही है मजाले सर को दुश्मन कौन है जो जिक्र अली से रोकते हैं? तो बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर याद रख लीजिए हर जमाने में तीन ही रहे, मूसा के जमाने में भी तीन थे,
क्वालिटी बता दे रहा हूँ मैं, पहुंच जाएंगे हम। ये जो सबसे बड़ा था उसका नाम था फिरौन, सेकंड नंबर पे हामान, थर्ड पे रख रहा हूँ कारून को, इसलिए जो पैसे वाला था इसने जन्नत बना ली थी। भाई क्यों? सेकंड वाला बड़ा चाला था, बड़ा यार था। जो फर्स्ट था वो बुजुर्ग था, जो फर्स्ट है वो बुजुर्ग। अल्लाह ने कुरान में कहा मूसा को समझाने जाओ, तो मूसा कितने चले? मूसा और हारून, यानी हर जमाने में तीन के लिए दो ही काफी। हर जमाने में तीन के लिए दो ही काफी है, दो होना चाहिए। अब दो ना हो तो रिएक्शन हो जाता है। फिर पैरासिटामोल खा के देख लीजिए आप, या गाड़ी वाले बैठे हो तो पेट्रोल में गाड़ी चला के देखिए, तो कहा आप पेट्रोल तो दूर की बात, आपको मिट्टी के तेल में चला दें तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी। वो तकलीफ हमारे साथ नहीं है, पेट्रोल है तो ऑयल में होना चाहिए। भाई दो चीजें मूसा और हारून कैसे समझाए? माना उसने तो मानता कहता रहा तो नहीं, हमें मान नहीं रहा। हमें सबसे बड़े तकब्बुर ले डूबता था, तकब्बुर ले डूबता था। हामान भी नहीं माना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी तीन थी। मैंने कहा मामूद कुछ और समझा दे। कहा देखो मेरा कलमा पढ़े होते नहीं। कहा बेशक हम पढ़ते हैं, कब फिर से पढ़ बार बार पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा मेरा नाम कहाँ आता है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा ला इलाहा इल्ला दीन का मेरा नाम कितने नंबर पे आ रहा है? तो घबराना नहीं, अगर हक तीन के बाद आए तो समझ जाना जितने पहले आए वो सब पागल थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आप तक पहुंचना हो तो सब यहां तक पहुंचे। इसलिए ये देखिए, आप शैतान ने अल्लाह से ये कहा, आप सूझ रुपये की बात करते करते शैतान तक काम करते। कुछ लोग जरा कंफ्यूज है, इसलिए कि शैतान ने नहीं कहा कि मैं बाजार में जाकर बैठूंगा, मैं मॉल में आके बैठूंगा। कहा वो सबसे बड़ा सुपर मार्केट है वहां जाकर मैं वहां बैठूंगा जहां से अली का रास्ता जाता है। अगर आप आ गए मजलिसों में तो शैतान परेशान है। इसलिए कि साहब शैतान ने खुद कहा भाई इनके बच्चे भी जो है, इनके बच्चों से हम जीत नहीं सकते, क्योंकि आमाल में तो हो सकता पीछे कर देते मगर अकीदे में नहीं। इसलिए नहीं कर सकते कि दुनिया में जितनी कोशिश की, मगर जैसी हमारे यहां से जाली की सदा बुलंद होती है, और कहां से बुलंद होगी? मजलिसों से। हर जगह ले जा, मीज़ान जहलत में बहुत दौड़ रहा है, पैमाने तबलीग में सम खोल रहा है। अगर या अली कहने से कोई रोके तो समझो कि शैतान की महफिल से कोई बोल रहा है। उसके बाद आप देखें कि आदम का इनकार शैतान ने किया मगर अल्लाह का नहीं। ये शैतान, ये इंसान वाले शैतान, ये जिनों वाला शैतान। क्या कहा परवरदिगार? तेरा सजदा करूंगा मगर आदम कबूल नहीं। तो इबादत को तो कबूल कर रहा है, अली का जिक्र है इबादत, अली का जिक्र है इबादत को कबूल कर रहा है। मगर वही समझाना चाहता हूं, ये कोई मामूली शय नहीं है खिलाफत। अगर मामूली शय ना होती तो आप देख लीजिए हाबिल और काबिल में क्या हुआ। ये मसला तो अर्श का था, जब मसला फर्श पर आया तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। क्या था रीजन? कहा साहब ये खिलाफत जो है मुझे मिला, ये कोई मामूली चीज नहीं है, कोई बड़ी शय जिसके लिए कत्ल भी हो जाता था। शुरू में देखे तो शैतान के सामने अल्लाह ने कहा आप सजदा करने, हम आपको सजदा नहीं कर सकते, आप जो है मिट्टी से अफजल है।
इतना तो कम से कम उसके पास था कि अफजल के होते हुए मफजूल को सिद्धा नहीं किया जा सकता। ये तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं, मगर लोग घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। कोई कौन अफजल? काली फातिहा खबर, फातिहा खंदक, अली हर जगह आ गए। अली वो जिनको नबी ने बुलंद किया, बारहा बुलंद किया, मगर क्या बताएं, अफजल तो वही है अफजल। मैंने कहा देखिए जनाब ऐसी बात ना कीजिए, अगर ये स्कूल में भी मामला हो जाए तो मामला खराब हो जाएगा। उसकी मिसाल है, तो अगर आपका बेटा है स्पोर्ट्स में आ गए हैं, पढ़ाई में आ गए हैं, उसकी राइटिंग अच्छी है, याद भी जल्दी करता है, टीचरों का कहना भी सुनता है, वक्त पे स्कूल भी आता है, जब रैंकिंग का नंबर आया तो आपने उसको चौथे पे डाल दिया। और जिनका आता पता भी नहीं था उनको आपने पहले पे डाल दिया। तो आप स्कूल वालों को क्या कहेंगे कि साहब ये मिठाई का डब्बा ले लीजिए, मेरे बच्चे को अच्छा किया, आपने चौथे नंबर पे ला दिया। देखिए अल्लाह करने वाला है पहला, मुसलमान रखने वाले हैं चौथे पर। क्योंकि लड़ाई हमारी और आपकी नहीं रही, बल्कि लड़ाई अल्लाह और मुसलमान के दरमियान में है। अगर पहला मानोगे तो पहले वहां जाओगे। नहीं भाई अली तो बड़ी फजीलत वाले थे, अली से बढ़कर कोई नहीं, अली से बढ़कर कोई नहीं, इन्हें भी अली ने उठाया था, अली को उठाया गया था। मैंने कहा इनको भी तो उठाया गया था, उठाने में भी तो फर्क है। हाँ भाई अली को उठाया था नबी ने, मैंने कहा इनको भी उठाया था, कहा वो नहीं मालूम, कहो जुमेरात के दिन का किस्सा है, आप ऐसे वक्त सो जाते। कहा नींद तो गदीर में भी आई थी, नींद तो गदीर में भी आई थी कि साहब इन्हें भी उठाया, इन्हें भी उठाया। मैंने कहा ये तो बारहा उठाया, उठाया भी बिठाया भी, अपने बिस्तर पर सुलाया भी, तो उठाने उठाने में फर्क होता है। अली को जो उठाया उसमें असमत मिली, वली बने अली, दोनों हाथों पर उठाया, फतेह मक्के के मौके पर अपने कांधों पर उठाया। मगर जब इनको उठाया तो कहां से उठाया? मजलिस से उठाया। उठाना वो भी है उठाना, मगर लोग इसी को फजीलत मानते हैं। कहा साहब हमारा बेटा इतना काबिल है कि 4 बार 10वीं में रहा, इसको क्या कहेंगे आप? 4 बार अगर 10वीं में रहने को काबिल कहते हैं तो फिर ये भी समझ लीजिए कि जिसको सूरह बकरा याद ना हो, तवज्जो चाहता हूं। कहा साहब यही सबसे आगे है, सूरह बकरा याद नहीं है तो सबसे आगे है, कोई मसला पूछा जाए तो सबसे आगे है, और ये कहे भाई अगर अली ना हो तो हम हलाक हो जाते हैं। मैंने कहा गलती आपकी है, एक गलती शैतान ने की थी, एक गलती आपने की। अल्लाह ने कहा आदम को ले लो, शैतान ने कहा तुझे लूंगा मैं अकेला। तो अल्लाह अकेला वाला फलसफा समझ जाइए। कहा अल्लाह मैं सिर्फ एक को लूंगा, 2 नहीं। रसूल दुनिया से जा रहे हैं, कहा 2 देता हूं चीजें, कहा नहीं एक ही काफी है। समझ जाइए आप, वो भी शैतान था, ये भी शैतान है, मगर गलती आप नहीं करते। उसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पापा कहते बेटा ज्यादा पड़ जा रहे हो तो बेटा ये रख लो, सऊदी जा रहे हो ये पैसे रख लो और एटीएम भी रख लो, सऊदी में काम आ जाए, चलता है। मगर मास्टर कार्ड को वीजा हो, मास्टर कार्ड के माना क्या हुई? मौला वाले माना है, कार्ड को रख दिया। अब रसूल 2 चीजें दे रहे हैं, कुरान और अहले बैत, एक ही काफी है। अब तमाम मुसलमान बताए वो काफी हुआ कि नहीं हुआ? रुपया ले लिया जैसे, अब जब तक ये रहेगा तो खुश रहे। क्या खत्म हो गया तो कहां आए? कहा या अली बचा लीजिए। यानी एटीएम कार्ड कौन है? इल्म के कौन माहिर है? कौन मालूमात देंगे? कहा अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते हैं। मैं कहूंगा यही मामला वहीं पे होने वाला है, यही मामला, क्योंकि एटीएम के साथ केवाईसी जरूरी है और आधार कार्ड है नहीं आपके पास,
आधार कार्ड इसलिए नहीं कि बल्दियत चल रही है उसमें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या भाई एटीएम तो यही खत्म हो गया, होता ना ब्लॉक हो जाता है। अब कोई आदमी है जिसके पास एटीएम है, जा रहा है सऊदी जा रहा है, तो रियाल निकाल रहा है, थोड़ा सा पैसा करता है, मगर मुतमईन नहीं। अल्लाह का शुक्र है मुतमईन नहीं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, और ऐसा कार्ड है कि अगर पैसे निकल भी जाए, खत्म भी हो जाए, तो भरते रहता है। ऑटोमेटिक कैसे भरता है? सुना नहीं, हुब्बो वाली ने बाता, हुब्बो वाली ने बाता, भाई सिक्रो वाली ने बाता तो है, मगर हुब्बो वाली ने बाता। भाई अली की मोहब्बत रख लीजिए, इबादत होती रहेगी। इसलिए कि हम अली के मानने वाले हैं, नहीं गौर किया आपने? अरे भाई एक इंसान है, हमारा तो क्रेडिट आ ही रहा है, सोए हैं तो आ रहा है, जाग रहे तो आ रहा है, शिया मोहल्ले में तो आ रहा है, इधर लोहे की आवाज आ रही है, मजलिसों की आवाज आ रही है, बैठे बिठाए सवाब मिल रहा है। अब जिनके पास नहीं है बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं, कम मौलवी साहब कैसे मेहनत कर रहे हैं, हम 3 बार जाते हैं, वो 5 बार जाते हैं। बनाना है ना सवाब, सवाब बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। भाई हम 3 बार में गए, कुरान कहता है कि आ जाइए नमाज पढ़ते, जोहर और असर, मगरिब और इशा, फज्र की अज़ान। तो भाई आपने कभी देखा बड़े बड़े जो रईस होते हैं मेहनत नहीं करते, उनके मॉल चल रहे हैं, कैमरे में देख रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, कभी क्यों नहीं मेहनत करने की जरूरत है? तो आपने इतना बना लिया है, नहीं गौर किया? अरे भाई ये बड़ी कम नमाजें पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं मगर सही पढ़ते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है ना भाई मेहनत। अंबानी को देख लीजिए आप, तो बड़े बड़े लोग हैं, चल रहा उनका कारोबार, तो यहाँ से जहाँ घाट होगा था भाई जाओ, इसलिए कि बेचारे दुनियादार इंसान है। अली थोड़ी है, अली तो एक ही दरवाजे से इतना दे देता है, कंबर को भी फिक्र रहती है भाई दामन छोड़ दो, उठनी की कतार के साथ। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजी सो रहा है, वो हम जैसे लोग मोबाइल रखते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो और ज्यादा बेचारा परेशान है, और चलते चलते बात कर रहे हैं तो और ज्यादा परेशान है। वो तो मुतमईन बैठा है, याद रख लीजिए, मुतमईन ऐसा कारोबार हो रहा है। जो बेचारा बहुत ही गरीब है, तो साहब हमारे पास तो बड़ा इंतजाम है, रमजान आया नहीं फिर ड्यूटी शुरू। अरे साहब रात 2 घंटे की ड्यूटी है, और मौलवी साहब भी मिले हैं, चलो भाई अल्लाह हुआ। और हमारे यहाँ क्या हुआ, पूरा 1 महीना 19, 21, 23 में निपट गया। नहीं गौर किया आपने, हुआ कि नहीं हुआ? हमारे यहाँ भी बात कंपल्सरी, तो ज्यादा मेहनत कहाँ होगी? जब नहीं आ रहा क्रेडिट, एटीएम खाली है और ज्यादा ही खाली है, तो फिर क्या करेंगे आप? बोरिया बिस्तर लेके बेचने निकल जाएंगे सड़कों पर। कहाँ लेके जा रहा हूँ? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो निकलता है हमारे यहाँ, बताइए, अरे भाई आ जाए करो नमाज पढ़ने के लिए, ये बात सुनते हैं बस, आ जाएगा हमारे को निकला। बताइए आप, सच बताइए आप, एक शांति की बात करता हूँ मैं, वरना कुरान की आयतें भी है, अहादीस भी है, कि साहब निकल रहे हो भाई आ जाएगा। अब जब मौलवी साहब रहते हैं, अब तो मोहल्ले ही खाली हो जाता है, इनको पढ़ता ही नहीं करते। मगर हमारे उल्टा है, मुहर्रम आया, देखा आपने मौलवी साहब आए जवान के पास, माशाल्लाह जवान बैठे, चलो भाई मुहर्रम शुरू होने वाला है, बहुत है। उल्टा जवानों के फोन 1 महीना पहले से आ जाते हैं, मौलवी साहब मजलिस पढ़ने आना है, इसके फोन आते हैं। या उल्टा मामला, मौलवी साहब गली गली नहीं जा रहे तो मुझसे पढ़ा लेना, या अंजुमनों के फोन आ रहे हैं, जवानों के फोन जा रहे हैं, जवान डिसाइड कर रहे हैं कौन आगे पड़ेगा। भाई आखिर मामला क्या है? मैंने कहा सर में मामला ये है कि यहाँ बुलाना पड़ता है तब भी नहीं आते, यहाँ अगर दूर भी कर दो तो जाते नहीं है। ये सिलसिला हमने करबला में भी देखा,
हुसैन ने चिराग गुल किया, गया कोई नहीं, यहाँ फिक्र है तो खुद जा रहे हैं, जोरे का गुजर जा रहे हैं। और साहब हमारे यहाँ जवान इसलिए आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा मजहब भी जवान है। ये शैतान बोला था, उसको बड़ा नाश था, भाई मैं सबसे बड़ा बुजुर्ग हूं। जिब्रील ने झुक के आदम को सजदा किया, मगर ये साहब है, कहा नहीं, मुझे तो मैं आग से बनाया है, और आग जो मिट्टी से तो नहीं हुआ ना मिट्टी के सामने, तो मिट्टी को गलत ना कहा करो, इसी मिट्टी में तुमको भी जाना है। तो आपका इनकार कर दिया। मगर देखिए बस रखते मसाज देना चाहता, इसलिए बातें तो चलती रहेंगी। तो साहब कोई हमारे यहाँ का मौलवी नहीं आता कि साहब मस्जिद से आजा रहेंगे, आप लीजिए कि मजमा आ गया, आपको आवाज पहुंची, जज्बा आया, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान। एक साहब मिले, मैंने कहा आपके कितने काम है, कितने टारगेट है, मिशन लेके चल रहे हैं। तो अपने मिशन से जवान है, खुबरू है, तब 3 मिशन हमारे। एक जो गैर मुस्लिम हमारे यहाँ की ख्वातीन जा रही हैं, उसको रोकना है, बहुत अच्छा काम है, तो वो चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम। मगर कभी आपने गौर किया कि हमारे यहाँ वहां क्यों जा रही है? इसलिए कि चॉइसेस कम है। मैंने कहा अगर पूरा ना मानो तो एक मशवरा मैं दे देता हूँ, मशवरा देने का तो कोई पैसा लगता नहीं। मैंने कहा एक काम ये कर सकते हैं आप कि अपने उलमा से ये इजाजत दिलवा दो कि शियों में भी शादियां हो सकती हैं। कहा भाई पहला मिशन है। दूसरा मिशन, कहा भाई हम अपने नौजवानों को इस्लाम से करीब करना चाहते हैं, अच्छी बात है, नमाज। और तीसरा मिशन सुनेंगे तो आप बड़ा ताज्जुब करेंगे, काम की बात है, अभी ताजा पढ़ता हूँ। तीसरा मिशन ये है कि जो लोग शियत की तरफ जा रहे हैं, आखिरी आदमी तक तो जो लोग शियत की तरफ जा रहे हैं उनको रोकना है। मैंने कहा ये काम आप नहीं कर सकते। नहीं सो रहे आप, नहीं सो रहे आप। पहला मिशन समझ में आया, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिशन, मगर उसमें एक मशवरा है, बढ़ा दीजिए, आप अपने उलमा से कहिए शादियां हो सकती है। दूसरा मिशन दीन की तालीमात देना है, बहुत अच्छा मिशन। लेकिन जैसे कहा जो शिया भटक गए, जो शियों में आ गए, जो हमारे यहाँ से भटक गए हैं, उनको वापस लाना। मैंने कहा हो नहीं सकता, ताकि पूरी हमारे सामने करबला की तारीख है, जो यहाँ से वहां गया। इसलिए कि जाने का मतलब ही कुर्बानी है, कोई आसान थोड़ी। मैं आपको कहूं बड़ा अच्छा मामला है, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, तो इंसान जाए। हम तो पहले कह देते हैं कि साहब ये तकलीफें हैं, उनको मालूम था शहीद होना है, यहाँ आएंगे तो आपको तकलीफें मिलेंगी, तो सोच कर आएंगे। तो जो वहां से यहां आ रहा है वो सोच समझ के आ रहा है, और जबरदस्ती कोई आता नहीं है। इसीलिए कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अब ये एक बात और अर्ज करता चलूं, उनकी जो फिक्र है कि हमारे जो चले गए उनको वापस लाना है, इसका मतलब ये है कि वहां सीटें बहुत खाली हो रही है। नहीं गौर किया आप, अगर वो दल बदलने वाले हो तो भाई खरीद के लाया जा सकता है, लेकिन वो ईमान की मंजिल में हो। और सबसे बड़ी बात ये कि तो हमको पहले बता दिया, वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मुनाफिकत हो तो मोहब्बत नहीं आएगी, और मोमिन हो तो नफरत नहीं होगी। यकीन न आए तो 12 जनाब जाकर देख लो, मारा गया, कत्ल भी हो गए, मगर कभी कबूल नहीं किया कि सब हम आपका कलमा पढ़ेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि अली की मोहब्बत में मर जाना जीने से बेहतर है।
मोहब्बत में मर जाना, इससे बढ़कर हो नहीं सकता। और हम तो देखते हैं आज से नहीं, जब से वो ऐसा हो रहा है तशद्दुद, हमने देखा गले में कुरान लटका है, हाथ में AK-47 का है, मगर हमारे यहाँ नहीं मिलता, इसलिए कि हमारे हाथों में अलम होता है, दिल में अली की मोहब्बत होती है। और ये कायर भी कहते हैं कि भाई दहशतगर्द हर जगह नजर आते हैं, मगर जो करबलाई होता है, जो आजादार होता है, जो हुसैन का मातम करने वाला होता है, उसके हमको दहशतगर्द नजर नहीं आते। मैंने कहा जनाब इसलिए नजर नहीं आते कि खुद दुनिया वालों ने हम पर इतना जुल्म किया है कि हम दहशतगर्द बन ही नहीं सकते। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। और अल्लाह अकबर के साथ मज़ाक़ा देखिए इस्लाम की तब्दील के साथ, सर कलम शेख अव्वा नारे तकबीर की। तो इस्लाम समझना हो तो यहाँ आइए, इसलिए कि इस्लाम हर जगह है। मगर मैंने कहा ना कुछ अलामतें बताई कि यहाँ पर अली की मोहब्बत है, तो अली की मोहब्बत नहीं, इसलिए ताज़गी नहीं है। और रात में आप इतनी देर तक बिठा नहीं सकते, नहीं बिठा सकता। और फिर बहुत सारा खाने पीने का और कुर्सी टेबल का और एसी का इंतजाम। यहाँ तो देखिए आप कुछ नहीं कर रहा है तो सड़कों में बढ़ गए। एक साथ जज्बा कहां से आया? किसने कहा नौजवानों को कि मजलिस से रखिए? ये जज्बा ही है कि नहीं? बस आखिरी जुमले रखते मसाइल, जज्बा है कि नहीं? अच्छा जज्बे की भी किस्में हैं साहब। 10 साल कोई चीज चलती है, 50 साल चलती है, उसके बाद कौन है? बड़े बड़े बादशाह आए, अब नाम नहीं लूंगा मैं, अदाकारी करने नहीं देंगे, लखनऊ में हालात हुए नहीं करने देंगे। अरे हाल हो गई तो लॉकडाउन था, आजादारी में की क्या? ताइश ने कहा था इराक में चैलूम नहीं होने देंगे, उससे बढ़कर चैलूम हुआ। आज ईरान के हालात खराब चल रहे हैं, मगर ज़ियारत करने वाले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? साहब ये अली के मानने वाले हैं, मौत से इनको मत डराना। इजराइल इसीलिए तो किसी मुल्क से नहीं डरता है, मगर ईरान से डरता है। इसलिए कि अगर इनकी फौजें आ गई तो या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। क्या है जज्बा? आज ईरान इतना सुपर पावर नहीं है, खुद आप मीडिया में देखते हैं, इतनी ताकत नहीं है, मगर साथ दे रहा है। तो ईरान ने ये भी बता दिया कि हम हमेशा मजलूमों के साथ दे रहे हैं। तो जज्बा आया कहां से? इनके अंदर जज्बा नहीं है, पाया नहीं आता। मौलवी लोग परेशान हैं तो साहब हमारे बूढ़े आते बेचारे, जितने भी रहेंगे सब रिटायर मिलेंगे आपको। जो रिटायर हो गए हैं इनको घर में कोई काम नहीं है, या लफ्जों को बदल दो, इनको घर में अच्छा नहीं लगता, वो बेचारे सब सामने मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नौजवान आ रहे हैं, अलम उठा रहे हैं। तो बोलता है नौजवानों को कि भाई कल तुम अलम उठाना। नौजवान खुद कहते हैं कि साहब आप मत पड़ी आगे, हम खुद उठाएंगे। ये जज्बा मिला कहां से? कहां से मिला जज्बा? मैंने कहा जनाब अपनी अपनी किस्मत का फेर है, ये जज्बा आप खरीद नहीं सकते, ये जज्बा खरीद नहीं सकते। इसलिए कि जज्बा नस्लन बाद नस्लिन आया है। क्या लफ्जों को बदल के कह दूं, आप जितने प्रोग्राम रखें उसमें किसी की दुआ शामिल नहीं है, मगर मजलिस आजा वो है कि जया की दुआ शामिल है। जहां दुआ आ जाए वहां आप फिक्र ना कीजिए। बड़े विकती, बड़े राजी, ये खारजी, ये मातम करने वाले, ये ताजिया उठाने वाले, ये कहते हैं ना हमको। कहा साहब उनका कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। मैंने कहा मौलवी साहब आप अपनी फिक्र कीजिए, हमारा जो होने वाला हमको पता है। कहानी में गए हो क्या? अरे रसूल बता कर गए हैं, अली बता कर गए हैं, कम ना करना, बस आ जाओ पूरे से रात तक, हम हैं वहां पर, आप अपनी फिक्र कीजिए। हमारे लिए बड़े डायग्राफी है, खाती है, ये है, विदती है, ऐसा करते वैसा करते, सुनते रहिए बता। सुनने की बात है ना, सुनते रहिए बस आप। अरे भाई बड़े खराब हैं, सब
हमारे अंदर, मगर एक चीज बड़ी अच्छी है, नहीं वो अमीर बाप का बेटा होता है ना, कहीं ना कहीं से बच जाता है। सिफारिश अगर लग जाए, मैं मिसाल के बच्चों के लिए बात करता हूँ, दलील रखता हूँ, दिल्ली जाते रहता हूँ, दिल्ली में पंजाबी लड़के रात वक्त शोर शराबा करते हैं भाई के लिए, अमीर बच्चे और पंजाबियों के बच्चे, दो बच्चे बड़े तेज रहते हैं, एक मुसलमानों का एक पंजाबियों का, और शरारत करते थे शाम को रात के टाइम 12 बजे। अब गया मामला पुलिस में, बोर्ड में गया मामला, तो सजा क्या थी? सजा है टॉयलेट, काइंडली सजा ये है कि गुरुद्वारे में जाकर झाड़ू लगाए। वो सोच रहे थे सजा बड़ी होगी, मैंने कहा हम बड़े गलत हैं जनाब, मगर आप सजा का ना सोचो, हम भी झाड़ू लगा देंगे, हम भी सभी लगा देंगे, हम भी प्यासे को पानी पिला देंगे, मगर फिक्र आप अपनी कीजिए, इसलिए कि आपका एटीएम पहली ब्लॉक हो गया है दीन की मोहब्बत में। तलवार करे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कयामत पहुंचे, बस आखिरी बात तो नहीं करते रहेंगे, तो एटीएम काम आएगा कि बिल्कुल काम आएगा, भाई कैसे काम आएगा आप लोग बेहतर जानते हैं। साहब एक नंबर गलत हुआ, आजकल तो ज्यादा होता है, जीपे फोन पे, मुझसे खुद हुआ है, जल्दी से मैं नंबर डायल किया हमने, एक नंबर मिस हो गया, तो पैसा किसी और को तो बड़ा खुश है, कयामत में ये होने वाला है, ये होने वाला है रियल। या इसमें मैं अपने लोग सुन पाएगा और मैं यहाँ दर्शक पहुंचेंगे साहब, फिक्र ना करो, बड़ी नमाज पढ़ी, इतने दिन तक याद नहीं आया, करिया गए हम लोग, सब बहुत मेहनत की हमने, तो पहुंचेंगे वहां पर, मालूम पड़ा साहब है नहीं, एटीएम तो लेकर गए नहीं, चेक तो हुआ नहीं, अकाउंट नंबर लिया था, अब एक गलत अकाउंट में लिख और दिया आपने। मिसाल दे दिया, मैं यहां से लेकर चला एटीएम, पर बैंक को बताना चाहते पड़ता है इंटरनेशनल, जैसे आपको काम में आना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ से बैठे ब्लॉक हो गया खुद ब खुद, तो एटीएम ऐसा हो जो वहां तक काम आए, नहीं बहुत, एटीएम ऐसा हो जो वहां तक काम आए। अजी जनाब जो रसूल के काम ना आ सका, वो आपके क्या काम आएंगे? रसूल बुलाते रहे और जो गायब हुए तो सकीफा में नजर आए, फिर उसके बाद कहीं मिले नहीं। हम लोग पहुंचे कि साहब हमारा तो भरा हुआ है, अब बेटा बहुत नमाज पढ़ता था, काबू जान बिल्कुल सब मिले हुए हैं, हमारी बड़ा नंबर गलत हो गया, एक नंबर मिस हो जाए तो इसका पैसा वहां ट्रांसफर हो जाता, और जहां 3 नंबर मिस हो, तलवार करे मोहम्मद वाले। मोहतरम बड़ी बातें हैं, तो इतना समझ लीजिए कि जिनको मारना है ना, वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ते, ना नबी को, ना औलादे नबी को, जो भी रहा अली के सामने मदद करता था। और इसीलिए कहा कि ना अली का जिक्र, बड़ी बात है, अली का जिक्र बात, किसी का जिक्र नहीं कहा, ना आदम का, ना नूह का, ना इब्राहिम का, किसी का जिक्र। नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, कहीं सब इबादतें हैं, रूह इबादत नहीं, रूह इबादत ये नहीं तो कुछ नहीं। फिर आप पढ़ते रहिए तो ट्रांसफर हो जाए, जितनी नमाजें पढ़े तो बड़ा खुश होना चाहिए, जितनी नमाजें हो रही है माशाअल्लाह, ये समझ जाइए सब ट्रांसफर होने वाला, शुक्र खुदा करना चाहिए, हमको अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। परवरदिगार उन्हें ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में रखी है कि जो हमारे लिए ज़ख़ीरा है क़यामत, आंसुओं का तो सवाब कोई बता ही नहीं सकता। यानी इमाम फरमाते हैं जो हमारी मुसीबत के बारे में सिर्फ गौर कर ले तो सवाब है, इबादत सिर्फ गौर कर लो। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं, जिसके पास बहुत कुछ होता है थोड़ा बहुत देने से कुछ नहीं, वो बहुत कुछ है। तो अमीर लोग होते हैं ऐसे कि आप महंगी कपड़े दे देते थे, और क्या देखेंगे, एक से दूसरी बार पहनते हैं, तो अमीरों पे टच करेंगे।
रहते ऐसे मुंबई में मैंने देखा, वो है मिडिल क्लास, मगर रहेंगे ऐसे अमीर घर के पास, उनको मालूम अगर फेंकेंगे तो बड़े काम आएगा, मालूम काम भी तो आता है। आप क्या तैयार मिलेगा यहाँ तबरुक हुसैन देख लीजिए, लोग बिरयानी को तरसते हैं, अरे हमारे यहाँ के लिए तो अमीर पैसे वाला तो थोड़ा सा दे दो उसको, ऐसा कोई फर्क नहीं। मैं कहूँगा परवरदिगार को भी जन्नत दे दी, खरीद लिया ये, बचाने वाले आए हैं। अब अली को इसमें खुशी होगी जानना में भेजने में या जन्नत में भेजने में? का जन्नत हमारी है, पावर हमारा है, इख्तियार हमारा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो फिक्र आप अपनी कीजिए, जब इंसान यहां से जाएगा तो उसे मालूम ही नहीं होगा कि मेरा एक एटीएम नहीं कई एटीएम है। वो पहुंचा परेशान है, बीबी फातिमा जरा रुमाल पैसे कर लो, ये भी बात नहीं, अभी बहुत बात नहीं। इसने हुसैन के आजादारों की खिदमत की थी, कैलूम पे जो ज़ाहिर करबला जा रहे थे उनके पैरों को भी दबाया था। का वो डिपार्टमेंट अलग है, वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, उससे बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। साथ आएंगे उलमा आएंगे, ये सब मैं दलील के साथ पढ़ रहा हूँ, उलमा आएंगे, अब गलत भी पढ़ते हैं इन्होंने। इमाम हुसैन कहेंगे मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बता रहा हूँ क्या हुआ। एक तरफ हिसाब किताब, नमाज रोजा हज ज़कात, थोड़ा आगे बढ़े, परेशान आदमी का आंसू आ गए, ये बचाने के लिए आ गए, ये इसकी कीमत अलग है, ये मोती बनकर आ गए, ये जवाहिर बनकर आ गए। उलमा आए, कहा भाई इनसे हिसाब किताब नहीं होगा, होता है, गलती हो जाती है। आज जिन्होंने फतवे दिए हैं उनसे पूछा जाएगा, इतनी सख्ती है। अब एक हदीस का जुमला वक्त नहीं है मेरे पास कि मेरे शियों से, मेरे चाहने वालों से हिसाब एक आम इंसान की तरह नहीं होगा, पैगंबरों की तरह होगा। बस अज़ान मोहतरम हर कम है रोजा कभी शबीर हुई 1400 वर्ष बाद की तासीर कहां का हुए, यही तो है ना बस। इसलिए तो आप देखिए दुनिया पागल नहीं है जो अरबईन के लिए अभी से जा रही है, करोड़ों का महीना दे रहे हैं लोग अपने घरों। लोग तो ऐसे भी है कि साल भर पैसे जमा करते हैं, हमारे जाहिर आए वो गरीब भी होते हैं, इसमें अमीरी गरीबी की बात नहीं, वो गरीब भी होते मगर साल भर पैसा जमा करते हैं। अब पैसा जमा करने के बाद वो फिर आने वाले जाहिर के लिए खाने या तबरुक का इंतजाम करते। अरे मैं तो कहता हूँ मेरा मौला जब चाहने वाला ये कुर्बानी देखता हूँ तो आज सुबह करबला में बीबी सकीना ये मंजर देखती होगी, कम से कम 5-6 करोड़ तो कंफर्म है, लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं। जब फिर साहिब ये नहीं देखता है कि कहाँ जगह मिल रही है, यही तो बताते हैं कि कोई किसी को धक्का नहीं देता, कोई किसी को तकलीफ नहीं होता, यानी मुकम्मल इंसान बनने की गारंटी करबला है। हाँ ज़ादारो वही करबला है, वही करबला है कि जहाँ हुसैन और औलाद हुसैन बेजू को खता शहीद की। आज उसी करबला में आते हुए करोड़ों का वजूद, मैं तो कहता हूँ बीबी सकीना कहती हूँ माँ काश ये चाहने वाले करबला के मैदान में होते हैं, मेरा बाबा हिंदू का पासा हाँ बताओ। जब बच्चियां घर में हो तो घर की जीनत बच्चियां हो, खुद हुसैन फरमाते मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना ना। और याद रखिए आप, जब इंसान बाप बन जाता है ना तो फिर उसकी जिंदगी नहीं रहती, बच्चों के साथ मुंसलिक हो जाता है। अगर बच्चे खुश हो तो बाप और माँ भी खुश होते हैं, अगर बच्चा बीमार हो तो माँ बाप बीमार हो जाते हैं, बड़ों से उसको बीमारी ना हो। वो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा कि हुसैन अली अकबर का लाशा ला रहे थे, हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया कि अली असगर को अपने हाथों पे ला रहे।
अजरकुम अल्लाह दरों को कम लगे सिवाय कदम हुसैन के। हुसैन जब सब शहीद हो गए, वक्त आखिर आए, सलाम किया और घोड़े से कहा, मेरे घोड़े बस ये आखिर तकलीफ है, तो बस किसी तरह मुझे मक्तल तक पहुंचा दे। मगर सुलझना है कि जो कदम आगे नहीं बढ़ाता है। हुसैन ने क्या देखा, कदमों से लिपटी हुई सकीना है और जायज फरियाद कर रही है, अरे बाबा जो मक्तल गया है सुबह से वो वापस नहीं आया। मेरे चचा भी यही कहकर गए थे, अरे बाबा आप न जाए, आपके बाद हमारा कौन पुरसाने हाल होगा। यही हुसैन ने कहा, अरे बेटी सकीना मुझे जाने दे, नाना की उम्मत का सवाल है, उनकी शिफात का सवाल है। सकीना खामोश हो गई। हुसैन मक्तल को आए मगर हुसैन तो नहीं आए। हुसैन का सर कलम हुआ, मैं कहूँ सकीना तुम यतीमा हो गई। वो 4 बरस की बच्ची सकीना, जिसे ये भी नहीं मालूम था कि यतीम किसे कहते हैं, इसलिए बताया गया था, अरे बेटी जब तुम्हें तमाचे लगे तो समझ जाना तुम यतीमा हो गई हो। हाँ दादारो, मैं कहूँगा परवरदिगार जितना जुल्म औलादे हुसैन पर हुआ किसी पर नहीं हुआ, इतना बड़ा जुल्म। अब आप देखें, एक तो बाप की जुदाई, एक जिंदाने शाम, हमेशा सकीना बाबा का सीना याद करती रही, कभी सोई नहीं, कभी चैन नहीं लिया, कभी माँ चचा को याद करती है, कभी बाबा को याद करती है। साल भर निकल गया मगर आजादारो एक दिन ऐसा भी आया कि सकीना सरे शाम सो गई, सरे शाम सो गई और जब सोई तो ऐसे सोई कि फिर उठ न सकी। अरे एक मरतबा मेरा चौथा इमाम आगे बढ़ा, शानों को हिलाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारो जब भी करबला जाना तो हुसैन की कब्र पे जाकर कहना, ऐ मौला हुसैन आपकी बेटी शाम में है, आप करबला में है, अल्लाह आपके पास है, मगर हाय रे सकीना बाप से दूर शाम में है। यही वजह है कि शहजादी ज़ैनब का रोज़ा भी शाम में है कि कहीं ऐसा ना हो सकीना अकेली रह जाए। ऐ बीबी सकीना तुम पर रहमत वो भी हमारी
शाम के जिंदान में दुख्तरे शाहे मदीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान में दुख्तरे शाहे मदीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान में इसका दर्द मोसितम गाए यतीम शाह पर इसका दर्द मोसितम आए यतीम शाह पर हो गया दुश्वार जीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान में दर्द था कानों में और जख्मों से बहता था लहू दर्द था कानों में और जख्मों से बहता था लहू बिन्त सरवर सो सकीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान में बोली ज़ैनब छोड़ कर जाऊं वतन किस तरह में बोली ज़ैनब छोड़ कर जाऊं वतन किस तरह में दफन है शहका दफीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान में पूछा जब सुल्तान अज़हर रोके ज़ैनब ने कहा पूछा जब सुल्तान अज़हर रोके ज़ैनब ने कहा रह गई प्यारी सकीना शाम के जिंदान में दफन है वाली सकीना शाम के जिंदान हर दरबार में जाऊं कैसे बोली ज़ैनब हर दरबार में जाऊं कैसे बोली ज़ैनब हर दरबार
खड़ी
आबे गम ऐ तेरे अल्लाह मैं लाऊं कैसे बोली ज़ैना भर दरबार में जाऊं कैसे बोली ज़ैना भर दरबार में जाऊं कैसे कई दम लेने की आदे कोई इजाज़त ही नहीं उसकी तलाश में कैसा है कि फुर्सत ही नहीं अब तो मजबूर को रोने की मोहलत ही नहीं बंधे हाथों से आगे तो बचाऊं कैसे बोली ज़ैना भर दरबार में जाऊं कैसे बोली ज़ैना भर दरबार में जाऊं कैसे Hey!